स्वागत है आपका दूरदर्शन के, उत्तराखंड दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम। तो बच्चों, इस कार्यक्रम में मैं अजय राणा पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.4 को लेकर के। बच्चों, इससे पूर्व हमने चतुर्भुजों और विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों, समांतर चतुर्भुजों के विभिन्न गुणों के बारे में इस अध्याय में पढ़ा है। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज करने से पहले शुरू कर लेते हैं रोज की तरह माइंडफुलनेस एक्टिविटी। इसमें बच्चों आपने सीधा बैठ जाना है और सहज आसन में बैठना है और लंबी लंबी सांसें, आंखें बंद कर लेनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी है और आती जाती सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। बच्चों, ये एक्सरसाइज आपने 2 से 5 मिनट तक करनी है। बच्चों, लंबी लंबी सांसें लीजिए। इस तरह से आती हुई सांसों को महसूस कीजिए। आपके गले में जब सांस अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है, उसको महसूस कीजिए। जब बाहर आती है तो महसूस कीजिए और आती जाती सांसों पे इस तरह से अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। बच्चों, ये एक्सरसाइज करने से आपकी विषय की धारण क्षमता में वृद्धि होगी और आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। तो बच्चों, आपने ये एक्सरसाइज रोजाना करनी है। और अब शुरू करते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्नावली 3.4 करते हैं। 3.3 हम पूरी कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 3.4 को करेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्नावली में हमें दिया है पहला प्रश्न, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। आपकी जो बुक है इसमें आप इसको देख सकते हैं कि पहला प्रश्न ये दिया है कि इसमें बताना है, कुछ कथन दिए हैं कि बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों, इन कथनों को मैं एक एक करके यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, में हमें बताइए, ऐसे लिखा है बच्चों, बताइए कथन सत्य है या असत्य। कथन सत्य है या असत्य, ये हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर ए दिया हुआ है, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। ये पहला दिया है, हमें बताना है ये सत्य है अथवा असत्य है। तो बच्चों, इसको सत्य असत्य बताने से पहले सोच लेते हैं कि आयत और वर्ग में क्या क्या गुण होते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए ये आयत है, आयत का एक रफ आकृति इधर बना लेते हैं और ये एक वर्ग है, वर्ग की आकृति इधर बना लेते हैं और इनके गुण धर्मों के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या गुण धर्म होते हैं इनमें। अगर आयत में वर्ग के सभी गुण समाहित हैं तो हम कह सकते हैं कि सभी आयत वर्ग होते हैं। अगर नहीं है तो फिर नहीं है। अब देख लीजिए क्या होता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर माप की होती हैं, तो वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं बराबर माप की हैं, ये देख लीजिए। अच्छा, अब देखिए आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण भी समद्विभाजक होते हैं। लेकिन कुछ अलग बात जो है वो ये है कि वर्ग में क्या है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत का भी होता है, लेकिन वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समान माप की होती है, प्रत्येक भुजा की माप समान होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है, लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है वो आयत की। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर है, प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है।
इसके अलावा विकर्ण को देखिए, आयत के विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। यानी कि ये विकर्ण जब काटते हैं एक दूसरे को तो समद्विभाजक होने के साथ साथ ये लंब भी होते हैं। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि आयत वर्ग होते हैं, क्योंकि आयत में वर्ग के सारे गुण नहीं है। तो ये कथन क्या है? असत्य। इसके आगे हम लिख देंगे असत्य। आयत में वर्ग के सारे गुण मौजूद नहीं है, तो ये असत्य है। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बी लिखा है, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज होते हैं। तो अब इन दोनों के गुणों के बारे में जान लेते हैं। अब समचतुर्भुज में क्या होता है भाई? समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इन दोनों में क्या होता है? समचतुर्भुज मान लीजिए ये है समचतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज ये है, देख लीजिए। समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो सब भुजाएं होती हैं उनकी माप समान होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की माप बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, जब इसकी सब भुजाएं बराबर माप की होंगी तो ये भुजाएं कैसी होंगी? समांतर भी होंगी। ठीक है ना। और इसके विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक। इसके विकर्ण भी समद्विभाजक ही होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज भी एक सामान्य चतुर्भुज हो सकता है। सभी समचतुर्भुज सामान्य चतुर्भुज हो सकते हैं। इसके लिए हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में सामान्य चतुर्भुज वाले गुण विद्यमान हैं। अच्छा, अब देखिए इसका सी प्रश्न, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सी प्रश्न इसका दिया है, सभी पतंगे, जो पतंग चतुर्भुज होता है ना, सभी पतंगे क्या होती हैं? समचतुर्भुज होती हैं। सम चतुर्भुज होती है। ये अब इसके बारे में हमें बताना है, ये सत्य है कि असत्य। अच्छा, यहाँ हमने हाँ लिख दिया, इसके आगे हमने लिखना है सत्य लिखना है बच्चों। यस और नो नहीं लिखना है, बल्कि सत्य असत्य लिखना है। ठीक है ना। तो अब देखिए, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। मान लीजिए ये पतंग है, पतंग की आकृति है, और ये समचतुर्भुज की आकृति है। समचतुर्भुज में तो क्या होता है? सब भुजाएं बराबर माप की होती हैं, लेकिन पतंग में क्या होती हैं? आसन भुजाओं का दो जोड़े होते हैं जो बराबर होती हैं। देखो, ये भुजाएं तो बराबर है, लेकिन ये भुजाएं बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती। तो यहाँ इसका असत्य, ये कथन हो गया असत्य। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर बी कर लिया हमने, सी कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं क्या है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग सभी वर्ग सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते।
तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अब देख लीजिए वर्ग और समांतर चतुर्भुज के गुण मेल खाते हैं अथवा नहीं खाते हैं। देखिए ये वर्ग है और ये समांतर चतुर्भुज है। तो अब देख लीजिए कि वर्ग में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं और सारी भुजाएं एक ही माप की होती हैं। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, सारी भुजाएं तो नहीं होती और समांतर भी होती हैं। समांतर वर्ग में देखेंगे, वर्ग में भी समांतर होती हैं। इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके आसन्न कोणों की माप 180 डिग्री होती है, समांतर चतुर्भुज के भी आसन्न कोणों की माप 180 डिग्री होती है। तो इस तरह से इसके गुण मेल खाते हैं। इसमें लिखा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, लेकिन ये तो इनके गुण तो मेल खा रहे हैं, ये तो होते हैं ना, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे असत्य, असत्य लिखेंगे इसको, ठीक है, असत्य। अब डी के बाद ए बी सी डी ई ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, सभी पतंगे, ये था क्वेश्चन नंबर ई था बच्चों। ये सी मुझको दिखाई दिया, ये क्वेश्चन नंबर। सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत होते हैं, और आयत होते हैं। तो इनमें हम देखेंगे कि गुण विद्यमान है, सब के सब नहीं है। तो वर्ग में समचतुर्भुज के गुण भी विद्यमान होते हैं और आयत के गुण भी विद्यमान होते हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे सत्य, सत्य लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर एफ में, सभी सम चतुर्भुज पतंगे हैं। सभी सम चतुर्भुज पतंगे हैं। नहीं, हाँ, सभी सम चतुर्भुज पतंग है, पतंग है। सभी पतंगे, इससे पहले आया था सभी पतंगे सम चतुर्भुज हैं। तो सभी पतंगों में तो सम चतुर्भुज के गुण विद्यमान नहीं थे, लेकिन सम चतुर्भुज में पतंग के गुण विद्यमान होते हैं। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे सत्य, ठीक है। अब अन्य देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जी का जो जी पार्ट है वो देख लेते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, समलंब होते हैं। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज आपने देखा ना, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। और समलंब में क्या होता है, समलंब ये है, मान लीजिए ये समलंब है, इसकी सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा जो है वो समांतर हो, ये भुजा इसके समांतर, समलंब भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर होगा। तो इसमें सभी भुजाएं समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी समांतर भुजाएं समलंब है, क्योंकि समलंब में समांतर चतुर्भुज में समलंब के गुण मौजूद हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सत्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो
यहाँ लिख लेते हैं, इनको आपने नोट कर लिया होगा। अब लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एच को। क्वेश्चन नंबर एच इसका है, इसमें लिखा है सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। अभी आपने देखा कि समांतर चतुर्भुज में समलंब के गुण मौजूद थे, तो इसी तरह वर्ग में भी, वर्ग भी तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसमें भी समलंब के गुण मौजूद होंगे, तो हम कहेंगे सत्य। ये इसको भी हम क्या कहेंगे? सत्य कहेंगे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो आपने वो सब चतुर्भुज बताने हैं, चतुर्भुजों के नाम बताने हैं जिनकी चारों भुजाएं की लंबाई बराबर हो। क्या लिखा है? उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए, जिनमें क्या है, ये इसका पार्ट दिया है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, ये हमें बताना है। ये कौन से चतुर्भुज होगा? उन सभी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो ऐसे चतुर्भुज का नाम हमें बताना है। तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई किस किस चतुर्भुज की होती हैं? देखो, समचतुर्भुज, और आयत, इनकी आयत नहीं, वर्ग, समचतुर्भुज और वर्ग की सारी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। चार कोण समकोण है, इसका बी नंबर दिया हुआ है। चार कोण समकोण हो, समकोण हो, तो इस तरह के हमें चतुर्भुजों के नाम बताने हैं। तो किसके चारों कोण समकोण होते हैं? नंबर 1, आयत के देखा होगा आपने, चारों कोण समकोण होते हैं। और दूसरा क्या देखा होगा? वर्ग के भी चारों कोण समकोण होते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है उसको जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग। तीसरा, बताइए कैसे एक वर्ग, एक वर्ग क्या? फर्स्ट इसमें दिया है एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? चतुर्भुज में चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए लिख लेंगे एक वर्ग चार भुजाओं से बंद आकृति
होता है, चार भुजाओं से बंद आकृति होता है, इसलिए वर्ग क्या है, इसलिए यह चतुर्भुज है। चतुर्भुज में एक ही कंडीशन है कि वो चार भुजाओं से, चार भुजाएं उनसे बंद आकृति हो, तो उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। तो वर्ग जो है चार भुजाओं से बंद आकृति है, तो इसके कारण ये चतुर्भुज है। अब इसी का दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड है, एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग की नंबर एक सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है, समांतर चतुर्भुज की भी होती है, माप की होती है। दूसरी बात है कि वर्ग में, दूसरी बात है कि वर्ग में क्या होता है, जो सम्मुख कोण होते हैं, वर्ग के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी बराबर माप के होते हैं। वर्ग के सम्मुख कोणों की माप समान होती है। तीसरी बात है कि वर्ग के आसन्न कोणों, आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये कंडीशन सब जो है एक समांतर चतुर्भुज में भी होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है, इसलिए लिख देंगे इसके नीचे कि एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में भी वर्ग में नंबर एक सम्मुख, सम्मुख, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। नंबर दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है, ये हम लिख लेंगे। अब इसमें देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ है कि एक वर्ग आयत है, इसको आप गृह कार्य में करेंगे। ये बच्चों आपके लिए गृह कार्य है और ये आपने करना है। बच्चों यदि आपका ये कार्यक्रम टीवी पे किसी वजह से छूट गया हो देखने से, तो आप उत्तराखंड दूरदर्शन के YouTube चैनल पे भी इस ज्ञानदीप कार्यक्रम को देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।